विमल अपनी पुरानी खटारा स्कूटर को धक्का मारकर चालू करने की कोशिश कर रहा है। स्कूटर मुश्किल से स्टार्ट होती है। हमारी स्कूटर है परातेदार, लेकर जाती हमको गांव के उस पर। ओहो, निकला हूँ मैं करने खोए का व्यापार। विमल स्कूटर से श्रीमती शर्मा के घर के बाहर रुकता है और हॉर्न बजाता है। श्रीमती शर्मा बाहर आती है। नमस्ते भाभी जी, आज क्या चाहिए? ताजी जलेबी या गर्मा गर्म समोसे? लाओ भाई, आज जरा 1 किलो बेसन के लड्डू ज्यादा दे देना। मेरी बिटिया की परीक्षा खत्म हुई है, उसे खिला दे है। हाँ हाँ, अभी ले लो। बढ़िया सी मिठाई बनाकर खिलाना बिटिया को। सच कहती हूँ, तुम्हारे जैसे मीठी और शुद्ध लड्डू पूरे विशालपुर में नहीं मिलते हैं। ये लो। ये तो आपका बड़प्पन है भाभी जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। विमल अपनी स्कूटर पर बाजार की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद श्रीकांत घर आते हैं। इस हलवाई की ज्यादा तारीफ नहीं कर रही हो तुम? अरे तो और क्या, सच ही तो कह रही थी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? विमल कितना ईमानदार है बेचारा। पहले हम शहर से पैकेट वाला खोया मंगाते थे, वो कितना महंगा पड़ता था। बेचारा विमल तो घर तक ताजी मिठाई दे जाता है और पैसे भी शहर वाले दूध से कम ही लेता है। अरे बस बस भाग्यवान, और ना बताओ। मैं समझ गया हूँ कि विमल बहुत बेचारा और ईमानदार है। अब मुझे माफ करो और जरा 1 कप चाय पिला दो। हाँ हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। विमल अपना सारा काम खत्म करके घर पहुँचता है। अरे आप आ गए, आज देरी हो गई। अरे पूछे मत, आज स्कूटर ने फिर धोखा दे दिया। अरे रुकिए रुकिए, ये खोया तो हमारे इस्तेमाल का है, इसमें ये पेस्ट क्यों मिला रहे हैं? अरे मूर्ख, कितनी बार तुमसे कहा है हमारे इस्तेमाल का खोया अलग रखा करो। यहाँ कारखाने में मैं सिर्फ बेचने वाला मिलावटी खोया ही रखता हूँ। जी जी जी, माफ करिएगा, अभी हटा देती हूँ। अरे गांव वालों की नजर में मैं एक बेचारा गरीब हलवाई हूँ, तो वही रहने देना। मेरा असली चेहरा कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगा और मैं ऐसे ही मिलावटी मिठाई बेच बेच कर बहुत सारा धन जमा करता रहूंगा। एक दिन विमल की स्कूटर बाजार जाते समय बंद हो जाती है। अरे इस खटारा ने तो नाक में दम कर रखा है, फिर से इसे बनवाना पड़ेगा। विमल स्कूटर को दिनेश मैकेनिक की दुकान पर ले जाता है। अरे भैया, फिर से आ गए आप। अब तो आप एक नई स्कूटर ले ही लो। आपकी स्कूटर ठीक करते करते हम थक गए भाई। अरे कहाँ दिनेश भाई, घर में दाना पानी चल जाए वही बहुत है। कहाँ नई स्कूटर खरीदेंगे हम जैसे गरीब। भैया, इसे ठीक करने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। आप कब तक खड़े रहेंगे? जाइए, सामने जाकर समोसे वाली दुकान पर बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे बुला लेना। विमल समोसे वाले के पास बैठकर समोसा खाने लगता है। तभी अरे कैसा समोसा बनाया है रे तूने, नालायक! अरे अरे, क्या क्या हुआ भैया जी? जल्दी पानी ला। इतनी मिर्च कौन डालता है, नालायक कहीं का! विमल तुरंत उठकर अपनी मिठाई के डिब्बे से मीठा शरबत निकाल कर लाता है। लो भैया, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। प्रकाश शरबत पी लेता है। अब जाकर आराम मिला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कोई बात नहीं भैया, इंसान ही इंसान के काम आता है ना। काफी शुद्ध मिठाइयाँ बेचते हो। क्या क्या मिलाया था खोए में, हैं? क्या मतलब है आपका भैया? अरे मतलब ये कि चक्कर ही पता चल गया, बहुत मिलावटी था। भैया,
इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, चाहे तो कुछ पैसे ले लो। हम तुम्हारा धंधा चौपट करने नहीं आए, बल्कि हम तुम्हारे धंधे में चार चांद लगवा देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बस अपने खोए में ये मिला देना। ये क्या चीज है भाई? नहीं नहीं, ये नशे वशे का व्यापार नहीं करता हूं मैं। अच्छा, मतलब सिर्फ मिलावट का व्यापार करते हो। कोई बात नहीं, हमने सोचा था तुम भी चार पैसे ज्यादा कमा लो। विमल थोड़ा लालच में आ जाता है और कहता है, क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तैयार हूँ भाई। लाओ लाओ, पुड़िया इधर लाओ। ये हुई ना बात। इस एक पैकेट को 10 किलो खोए में मिलाना, इससे कम या ज्यादा नहीं। इसे मिलाने के बाद तुम्हारे गुलाब जामुन की डिमांड गांव में 4 गुना हो जाएगी। लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा और चाह कर भी बिना इसे खाए कोई रह नहीं पाएगा। और एक पुड़िया का 1000 रुपए हुआ। अरे ये तो बहुत ज्यादा है भैया। अच्छा, ज्यादा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मत खरीदो। मेरा क्या है, मैं तो इस समोसे वाले को ही बेच दूंगा। धंधा कौन नहीं बढ़ाना चाहता अपना। अच्छा ठीक है, रुको, मैं देता हूँ ना पैसे। ये लो। हाँ, शाबाश। चलो, अगले हफ्ते मिलते हैं। विमल अब खोए में वह लत लगने वाला रसायन भी मिलाने लगा और देखते ही देखते उसका धंधा बहुत तेजी से बढ़ गया। अब उसे घर घर मिठाई बेचने की जरूरत नहीं थी। लत के कारण गांव वाले खुद उसकी दुकान में आने लगे। लो लो, और गुलाब जामुन किसे चाहिए? मेरे जादुई गुलाब जामुन की तो गांव में धूम मच गई है रे। अरे प्रीति, मेरी गुड़िया, परीक्षा में पास होने की खुशी में ये ताजे ताजे गुलाब जामुन खाओ। विमल के हाथ का स्वाद ही अलग है। धन्यवाद माँ, पर आपको तो पता है ना कि मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, खासकर ये तेल वाले गुलाब जामुन तो बिल्कुल नहीं। प्रीति अपनी माँ का दिल रखने के लिए एक गुलाब जामुन उठाती है। वो एक छोटा सा टुकड़ा खाती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वाह माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। प्रीति रुकती नहीं है और एक एक करके प्लेट के सारे गुलाब जामुन खत्म कर देती है। लीलावती प्रीति को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, क्या हो गया? जो लड़की मिठाई का डिब्बा भी नहीं खोलती थी, उसने एक बार में पूरी प्लेट खत्म कर दी। वाह! पता नहीं माँ, मन कर रहा है कि अभी जाकर और ले आऊं। प्रीति अचानक सोचने लगती है, रुको माँ, कुछ तो गलत है। मुझे ज्यादा मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर मुझे अचानक से इतनी लत क्यों लग गई? तुम क्या कह रही हो बेटी? ये तो विमल की मेहनत है। नहीं माँ, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। आप कह रही थी कि पूरे गांव में गुलाब जामुन की डिमांड इतनी बढ़ गई है। जहाँ अत्यधिक मांग और अस्वाभाविक लत हो, वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर होती है। प्रीति कुछ गुलाब जामुन का सैंपल शहर भेजती है अपने दोस्त सूरज के पास। प्रीति, तुम क्या कह रही हो? किसी की ईमानदारी पर शक करना ठीक नहीं है बेटा। माँ, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपनी सेहत के लिए जांच कर रही हूँ। मुझे विमल के बारे में पता लगाना ही होगा। एक हफ्ते बाद प्रीति को फोन बजता है। वो सूरज से बात करती है। क्या क्या कहा आपने? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ हाँ, आप रिपोर्ट लेकर तुरंत गांव आ जाइए। प्रीति सूरज पत्रकार के साथ दुकान पर आती है। रुक जाओ विमल भाई, बस बहुत हो गया। विमल प्रीति और पत्रकार को देखकर घबरा जाता है। अरे प्रीति बेटी, तुम कैसी हो? और ये कैमरा क्यों? नमस्ते विमल जी, सच का सामना चैनल में आपका स्वागत है। गांव के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या आपको याद है कुछ महीने पहले आप लोग कितनी मिठाई खाते थे और अब
जब विमल भाई के गुलाब जामुन मिलते हैं तो आप खुद को रोक ही नहीं पाते हो, ऐसा क्यों? हाँ हाँ, सच तो है, मेरा बेटा भी अब रोज गुलाब जामुन मांगता है। मैं बताती हूँ क्यों। मैं खुद मीठा बहुत कम खाती हूँ, पर मैंने एक बार में पूरी प्लेट खत्म कर दी थी। मुझे शक हुआ और मैंने गुलाब जामुन शहर जांच के लिए भेजा। प्रीति लैब की रिपोर्ट सबको दिखाती है। विमल भाई की मिठाई में जहर है। ये रही लैब रिपोर्ट, इसमें नशीला और लत लगाने वाला रसायन मिला हुआ है। झूठ, ये सब झूठ है। वो भागने की कोशिश करता है, पर सूरज रास्ता रोक लेता है। तुमने हमारे गांव वालों की सेहत के साथ खेला है विमल। तुमने पैसों के लालच में सबको जहरीली लत लगा दी है। अब बताओ, ये पाउडर कहाँ से आई? गांव वाले विमल को घेर लेते हैं। विमल टूट जाता है। हाँ हाँ, ये सच है। मैंने लालच में आकर मिलावट की। मुझे प्रकाश नाम के डीलर ने ये जादुई पाउडर दिया था ताकि मेरी मिठाई का स्वाद लोगों को पागल कर दे। मैंने गलती की। विमल के कबूलनामे के बाद गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस विमल को पकड़कर अपने साथ ले जाती है।